ऑफ 2015 का जो क्वेश्चन था उसका सेकेंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। चलिए, हमारे पास एक पॉइंट दिया हुआ है जिसका जो पॉइंट है -3, 5। आप बोल रहे हैं कि इसी पॉइंट को देके एक लाइन क्रॉस होगा और जो लाइन है वो परपेंडिकुलर होगा एक और लाइन का जिसका 2 पॉइंट दिया हुआ है, एक है 2,5 और एक है -3,6। तो चलिए कॉन्सेप्ट को समझते हैं। अगर कोई भी पॉइंट x1 y1 देके एक लाइन क्रॉस होता है तो इसका इक्वेशन होता है y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। m जो होता है स्लोप बोला जाता है, इसको स्लोप और ग्रेडियंट भी बोला जाता है। ओके, तो इस इक्वेशन के वजह से हमारा जो ये पॉइंट है इसको यूटिलाइज करेंगे और हमारा इक्वेशन हो जाएगा स्ट्रेट लाइन का y माइनस y1 क्या है, 5 है, 5 इंटू एम, एम अभी क्लियर नहीं है हमारे पास, और x माइनस ऑफ -3 मतलब कि +3 हो जाएगा। ओके, चलिए इस इक्वेशन से हमको एम निकालना होगा, फिर हमें आंसर मिल जाएगा। तो धीरे धीरे करते हैं। आप जब एग्जाम के टाइम में आपको जल्दी करना पड़ेगा हो तो और एक कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए। कॉन्सेप्ट नंबर 2 जो है, कोई भी अगर ऐसा लाइन है आपके पास जो कि 90 डिग्री कर क्रॉस कर रहा है तो उसका स्लोप, अगर पहले का स्लोप आपका, इसका स्लोप अगर एम हो गया और इसका स्लोप अगर m1 हो गया तो ये जो मल्टीप्लिकेशन है m1 m एंड n1 इसका मल्टीप्लिकेशन -1 होता है। ओके, तो ये जो लाइन है इसका स्लोप हम निकालेंगे अब। और एक थर्ड फार्मूला हो गया, कोई भी लाइन का स्लोप निकालने के लिए अगर 2 पॉइंट आपको दिया हुआ है तो 2 पॉइंट का स्लोप ऐसा होता है, पहले y कोऑर्डिनेट को आप माइनस कर दीजिए, फिर x कोऑर्डिनेट को माइनस कर दीजिए, इसका हो जाएगा m, यही होता है। इधर m1 पकड़ के चल रहे हैं। चलिए, तो इसका m1 होगा। तो m1 क्या होगा, हमारा m1 होगा क्या है, y2 किसी को भी पकड़िए, इसको y2 पकड़ लीजिए, 6 माइनस 5 और x2 क्या है -3 -2। इसका मतलब हो गया हमारा कितना, 1/-5 m1। सो अब इस फॉर्मूला को यूटिलाइज करेंगे। इस फॉर्मूला के बोला गया है कि m1 m1 -1, m को पता नहीं है लेकिन m1 आ गया हमारे पास, m इंटू 1-5 -1, इधर से आपको मिल जाएगा m का वैल्यू 5। चलिए अब इस m को कहाँ पुट करेंगे, इधर पुट करेंगे, तो क्या आ गया y-5 इक्वल टू 5 इंटू एक्स प्लस 3। इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए 5x आ जाएगा, -y आ जाएगा और +20 आ जाएगा। सो आंसर नंबर हमारा हो गया डी। ओके, सो डी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट। सो इधर बोला गया है कि एक हाइपरबोला दिया हुआ है जिसका फोकी जो है, जो मतलब फोकस, दो फोकस को अगर प्लुरल करेंगे तो फोकी बोलते हैं उसको। उसका फोकी दिया है +-3√5,0। सो इसको देख के ही आपको पता चल जाएगा इक्वेशन क्या होगा। इक्वेशन दो टाइप का होता है हाइपरबोला का। एक टाइप का होता है x² बाई a² -y² बाई b² इक्वल टू 1, और एक होता है y² बाई b² माइनस x² बाई a² इक्वल टू आपका हो जाता है 1। ओके, सो कौन सा होगा, इसको समझने के लिए, जैसे कि ये दिया हुआ है फोकी को x कोऑर्डिनेट के ऊपर है, x कोऑर्डिनेट के ऊपर है तो शेप ऐसा ही आएगा आपका, शेप आएगा आपका ऐसा। अगर ऐसा शेप आएगा तो आपका ए इक्वेशन ही अल्टीमेटली होगा। ओके, तो इसके लिए आपको करना पड़ेगा कि ये जो है इसके लिए आपको जस्ट मिनट। तो जैसे कि बोल रहा था मैं कि जैसे कि सी प्लस माइनस जो फोकस है वो है आपका C,0, और एक जो फोकस है वो है आपका -C,0। तो इसको एक साथ लिखेंगे आप लोग +-C,0। तो इस C का वैल्यू क्या होगा, C का वैल्यू होगा C इक्वल टू √/,
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए दिया हुआ है आपका, वर्टिसेस ए है। ओके, तो इधर से हम लोग कैलकुलेट करेंगे। और एक चीज दिया हुआ है हमारा रेटस रेक्टम, ये रेक्टम दिया हुआ है, रेटस रेक्टम दिया हुआ है। तो रेटस रेक्टम का फॉर्मूला जो है वो है 2b² बाई ए। ए कितना दिया हुआ है 8। और एक चीज दिया हुआ है क्या कि फोकी, मतलब कि आपका दिया हुआ है प्लस माइनस रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू दिया हुआ है आपका प्लस माइनस 3√5। ये क्या है, सी का वैल्यू है। चलिए इसका रूट हटाते हैं, तो फिर आपका आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 3² इंटू 5। सो आ जाएगा आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 45। और इधर से आपको मिलेगा बी स्क्वायर इक्वल टू मिलेगा आपका 4a। तो चलिए इसको पुट करते हैं इधर। पुट करने की वजह से आपको मिलेगा ए स्क्वायर, तो आपका इक्वेशन आ गया क्या, ए स्क्वायर प्लस, अब बी स्क्वायर वैल्यू बेटर पुट कर देते हैं, 4a इक्वल टू आ गया आपका 45। अब इसको आप मिडिल टर्म कर सकते हैं, 4a इसको लेके आ जाते हैं इधर। ये बहुत जल्दी हो जाएगा, आपको वो डिटेल्स में करवा रहा हूँ इसलिए थोड़ा लेट हो रहा है। तो आपका आ जाएगा इधर प्लस 9a माइनस 5a माइनस 45 इक्वल टू 0। और आ गया आपका इधर ए का वैल्यू आ गया -9, और 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 एक आ जाएगा 5। ओके, सो आपका ए का वैल्यू नेगेटिव नहीं होगा क्योंकि प्लस माइनस नेगेटिव हम लोग ऑलरेडी ले चुके हैं, ठीक है, ऑलरेडी ले चुके हैं। सो अभी आप इसको 5 कंसिडर करके कंसिडर करते हैं, ठीक है। तो ए ऑलवेज ग्रेटर देन 0। ओके, क्योंकि फिर भी मैं और एक बार बोल दे रहा हूँ, क्योंकि माइनस ऑलरेडी आप ले चुके हैं। ए को पॉजिटिव पकड़ के माइनस ए इधर है और ए इधर है, अगर ए को नेगेटिव ले लेंगे तो ये पूरा कोऑर्डिनेट घूम जाएगा। तो ए मिल गया आपको। अब बी का वैल्यू चाहिए आपको, बी का वैल्यू इधर से निकल जाएगा। बी का वैल्यू होगा आपका कितना, बी स्क्वायर इक्वल टू आपका हो जाएगा 8 इंटू क्या, ए का वैल्यू है आपका 5। ठीक है, 5, ए का वैल्यू 5, नीचे 2। इसका मतलब आपका बी का वैल्यू आ गया सॉरी, आपका बी स्क्वायर का वैल्यू ही चाहिए, बी का वैल्यू नहीं चाहिए, आपका बी स्क्वायर का वैल्यू चाहिए। सो ओके, सो बी स्क्वायर का वैल्यू आपका आ जाएगा 8 इंटू ए मतलब कि इधर आपका आ गया 5 और बाई 2 मतलब कि 4, और मतलब कि बी स्क्वायर का वैल्यू 20। ओके, और ए स्क्वायर का वैल्यू आ जाएगा आ गया आपका 25। ओके, दोनों वैल्यू मिल गया आपको। अब इधर आप पुट कर दीजिए, तो इक्वेशन आपका आ जाएगा, इक्वेशन इधर से आपका आ जाएगा एक्स स्क्वायर क्या है, ए स्क्वायर का वैल्यू 25 माइनस वाई स्क्वायर का बी स्क्वायर का वैल्यू 20 इक्वल टू 1। अब इसको आप एलसीएम करेंगे तो 100 आएगा, मतलब कि आप 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। इधर आ जाएगा आपका 4x² माइनस 5y² इक्वल टू क्या, 100। यही हो गया आपका आंसर। चलिए कहाँ है 4x² माइनस 5 इसका इक्वल टू 100, बी, बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आपका दिया हुआ है tan 36 tan 9 डिग्री, फिर दोनों का मल्टीप्लिकेशन। तो इस टाइप का मैथमेटिक्स के लिए आपको एक चीज़ देखना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं आपका अगर ए को 36 पकड़ते हैं और बी को 9 पकड़ते हैं, तो ए बी के लिए एक रिलेशन होगा। जैसे कि जो वैल्यूज हम लोग को पता है, जैसे कि कैसे कैसे हम लोग पढ़ते थे, जैसे कि 0 डिग्री का वैल्यू हमको कोई भी साइन कॉस टेन पता है, आप उसको लेके चलिए 30 डिग्री का वैल्यू पता है,
फिर आपको पता है 45 डिग्री का वैल्यू पता है, 60 डिग्री का वैल्यू पता है, 90 डिग्री का वैल्यू पता है, और 120 ऐसे ऐसे करते जाए। तो आपका ये रिलेशन बनेगा, ए प्लस बी आपका होगा, इसमें से कोई एक होगा। ओके, या तो ए माइनस बी अगर चाहिए तो इसमें से कोई एक होगा। तो इधर भी एक रिलेशन दिया हुआ है, आप इसको, तो क्या हो रहा है इधर, ए प्लस बी आपका हो रहा है 45 डिग्री। तो चलिए, तो टेन को हम लोग ऐसे तोड़ते हैं कि टेन 36 प्लस 9 जो डिग्री है, सो इसको हम 10 45 बोलते हैं। ओके, अब इसका फॉर्मूला है, इसका फॉर्मूला क्या है, टेन ए प्लस बी इक्वल टू है टेन ए प्लस टेन बी बाई 1 - टेन ए टेन बी। ये है आपका फॉर्मूला। तो इसको लिखिए, 10 36 डिग्री प्लस 10 9 डिग्री प्लस 1 - 10 36 डिग्री 10 9 इक्वल टू 1। ओके, चलिए इसको फिर इसको रख देते हैं, इसको उधर लेके चलते हैं राइट हैंड साइड में। फिर 10 9 डिग्री इक्वल टू क्या हुआ, 1 - 10 36 39 डिग्री हो गया। सो अब फिर आंसर आ गया हमारा 36 डिग्री 10 9 डिग्री प्लस 10 36 डिग्री 10 9 डिग्री इक्वल टू 1। ओके, तो वैल्यू हो गया आपका 1। चलिए नेक्स्ट, बोल रहा है कि ये जो सेट है ये क्यू क्रॉस क्यू है। तो क्यू क्रॉस क्यू का आपको पता है कि एक एलिमेंट इधर से आएगा, मतलब ए का जो भी एलिमेंट है वो देखने में ऐसा है, ए कॉमा बी टाइप का। ए बिलोंग्स चिन्ह है, मतलब ए से ए का हर एक एलिमेंट देखने में ऐसा है। और ए जो है ए कहाँ से आएगा, ए इस क्यू से आएगा, पहला वाला क्यू से आएगा। इधर दो ही क्यू सेम है, लेकिन अगर क्यू क्रॉस जे या तो कुछ भी अलग सेट होता तो पहला एलिमेंट आता इससे, सेकेंड एलिमेंट जो कोऑर्डिनेट करके लिख रहे हैं हम लोग, तो उस सेकेंड एलिमेंट आता इधर से। ओके, सो स्टार आपको एक ऑपरेशन दिया हुआ है, जैसे कि प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन जो भी है, ये मल्टीप्लिकेशन नहीं है, लेकिन इसको ऑपरेशन कैसा ऑपरेशन दिया है, अगर दो एलिमेंट मेरा ए से लिया हुआ है, क्या क्या दो एलिमेंट है, सी कॉमा ए कॉमा बी और सी कॉमा डी। तो उसके लिए आपका जो ऑपरेशन कैसा काम करेगा, ये होगा, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर दिया हुआ है क्लियरली। सो ए सी कॉमा क्या है, बी प्लस ए डी हो रहा है, ठीक है। सो बी कॉमा ए डी हो रहा है, तो इसके लिए क्या बोल रहा है, बिलोंग्स टू ए, देन फाइंड द आइडेंटिटी एलिमेंट। ओके, चलिए आइडेंटिटी एलिमेंट हम लोग लेट मतलब कि पकड़ के चल रहे कि आइडेंटिटी एलिमेंट जो है वो ऐसा है दिखने में, E1 कॉमा कॉमा E2 है आइडेंटिटी एलिमेंट। ओके, सो आइडेंटिटी एलिमेंट के साथ कोई भी एलिमेंट अगर आपका जैसे कि ऑपरेशन करते हैं तो सेम एलिमेंट रहता है। ओके, E1 E2 के साथ अगर ऑपरेशन करेंगे आप, तो उसका सेम एलिमेंट क्या आएगा, ए और बी ही आएगा। लेकिन इसका फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे, क्या है, तो ए के साथ सी ए सी होगा ना, तो ए सी के लिए आपका ए E1 कॉमा और क्या है, फिर आपका बी बी रह जाएगा, और ए डी रहेगा। ए डी मतलब कि प्लस ए के साथ आपका डी कौन है, E2 है, E2 इसका वैल्यू क्या आ गया आपका, ए कॉमा बी। आप कंपैरिजन करिए, कंपैरिजन करने के लिए क्या आ गया आपका, ए E1 इक्वल टू ए, एंड क्या आ गया, बी प्लस ए E2 इक्वल टू बी आ गया। ओके, जस्ट ए मिनट। सो आपका इधर से आप कैलकुलेशन करिए, इजी है। E1 का वैल्यू क्या है, मतलब ए तो, हाँ ए तो नॉन जीरो अगर पकड़ के चलना होगा आपको, ए अगर जीरो हो गया तो जीरो एलिमेंट हम लोग नहीं पकड़ के चल रहे हैं अभी। सो इसका दो रीज़न है, एक आ गया आपका ए ज़ीरो, और अगर ए नॉट इक्वल टू ज़ीरो है देन आपका आ जाएगा E1 इक्वल टू, चलिए करके दिखाते हैं आपको कैसे आ रहा है। तो आपका ए E1 माइनस ए फिर इक्वल टू ज़ीरो आ गया, फिर आप ए कॉमन ले लीजिए, E1 माइनस
1 इक्वल टू 0। सो नॉन जीरो एलिमेंट पकड़े थे हम लोग, तो ए नॉट इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो ई वन इक्वल टू 1 हो जाएगा, ठीक है। और इधर से आप ए ई टू इक्वल टू बी माइनस बी हो गया आपका। सो ए ई टू आ गया आपका क्या, 0। फिर ए नॉट नॉन जीरो, देन आपका ई टू आ गया आपका 0। तो जो आइडेंटिटी एलिमेंट है यू वन कमा ई टू, वो आ गया आपका 1 कमा 0। ओके, 1 कमा 0। वो ऑप्शन इधर मेरा थोड़ा एडिट करने में ये हो गया, लेकिन ऑप्शन आपका आएगा 1 कमा 0। ओके, 1 कमा 0 आपका ऑप्शन। क्वेश्चन देख लीजिए आप, ये भी ऑप्शन है, 1 कमा 0 ऑप्शन आ जाएगा। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, मैं मेरा एडिट करने में थोड़ा गलती हो गया। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट आपका है 10 सम 10 इनवर्स दिया हुआ है और पाई बाय 4 दिया हुआ है। ओके, सो इसको करने के लिए चलिए इस मैथ के लिए आपका एक फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे कि 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला इक्वल टू हो जाता है tan इनवर्स 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको पहले यूज करते हैं, कहाँ पर यूज करेंगे, इधर यूज करेंगे। चलिए, तो क्या है इधर 2 tan इनवर्स 1 बाई माइनस 5 इक्वल टू आपका हो जाएगा tan इनवर्स 2 इंटू 1 बाई 5 बाई 1 माइनस 1 बाई 5 स्क्वायर। ओके, देन tan इनवर्स आपका आ गया इधर कितना 25, इधर आ गया आपका 24 और आपका आ गया 2/5, मतलब कि आपका आ गया tan इनवर्स 5 5 क्रॉस हो गया, 5 रह जाएगा, 2 2 क्रॉस हो जाएगा, आपका रह गया इधर 12, मतलब कि आपका 5/12 आ गया आपका tan इनवर्स। तो इसको पुट करते tan ऑफ क्या हो गया फिर आपका इक्वेशन tan इनवर्स 5/12, और इसको आप क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स 1। ओके, सो tan ऑफ आप किसका फॉर्मूला लगाएंगे, tan ऑफ a माइनस बी। ओके, सो क्या है tan ऑफ a, चलिए लगाते हैं tan ऑफ a माइनस tan ऑफ b हो गया आपका, फिर 1 प्लस tan ऑफ a tan ऑफ b। तो tan ऑफ a क्या है, tan ऑफ a है आपका tan इनवर्स ऑफ 5/12, ये होगा आपका tan ऑफ a, मतलब कि 5/12 होगा। और सिमिलरली tan ऑफ b होगा आपका, tan ऑफ tan इनवर्स ऑफ 1, मतलब कि 1। सो आपका आ जाएगा इधर 5/12, ओके, माइनस 1 1 प्लस 5/12। सो आपका आ गया इधर आपका आ गया इधर क्या 5 माइनस 12 बाई 5 प्लस 12 आ गया, मतलब कि आपका आ गया इधर माइनस 7 बाई क्या आ गया आपका 7/17। ओके, सो माइनस 7/17 कहाँ है, सी। सो आंसर नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट